Hello guys. Before starting today's podcast, we would like to address a few things. जैसे आपको पता है about the recent events that have flooded all social media accounts with negativity. Guys, we just wanted to discuss something with the Gangadhari community that we are slowly building. And the stuff that floats around social media can influence us both in a good and a bad way, and it also takes a major chunk of our time. And the problem is that this generation is never really actually taught how to behave in the world that they are carrying around in their pockets. So basically, this message is for everyone to know that we all need to start respecting each and everyone, irrespective of their gender. Because the online world doesn't really bother if you're a boy or a girl when it comes to trending gossips or very disturbing news. Guys, no one is ever born to be a laughing stock. आप ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते. कोई आपके लिए आया नहीं है ऐसे आप मजाक उड़ाने के लिए. You must understand कि the consequences of every action you take has an effect on everyone that follows you or that looks at your social media. You should decide that you should know that everyone has an equal right to be happy as healthy as you are, and you shouldn't let social media decide what is good for you or bad for you. And the intention is what with this podcast was कि हमारा कभी था नहीं कि हम ऐसे किसी को हर्ट करें या फिर कोई भी सेंसिटिव टॉपिक का मजाक उड़ाएं. And we also deeply apologize अगर हमने कभी ऐसा करा हो, and if we made any of you feel insecure or disturbed by anything we say, and if we have done so, then please reach out and tell us and how we can make ourselves better. The Gangadhari community that we are trying to build is a place where you can take a break from your busy lives and आप enjoy कर सको हमारे साथ कि जैसे हम आपके 4 दोस्त आपके साथ बैठ के मजाक कर रहे हैं. And with that, we continue with our podcast. Stay safe, stay home, and respect everyone. And we are back. We are here. We are the Haps. एक और एपिसोड के साथ आए हम. और टाइम हो गया था. हैं? क्या बहुत टाइम हो गया था? अरे रिकॉर्ड करे हुए यार. जनता से हाँ कनेक्ट भाई. करने को नहीं मिल रहा था हमें. भाई हमने अब इस हफ्ते एपिसोड नहीं डाला, उसके लिए हम माफी चाहते हैं आप लोगों से. बट उससे पहले हमारे साथ आज हैं ईशान राय, यस, आर्यन मिश्रा, हेलो. और हमारा सरदार यहाँ का चुंबक नूर. हाय. मैं डैडी किंग्स. बट हमारे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं. हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं. हमारे पत्ते जैसे दिखने वाले, घंटी बजाने वाले दोस्त शशांक सिम मेहता गॉर्डन. शशांक श्री श्याम राम राम राधे श्याम शशांक शिम शिम गुरमीत सिंह राम रहीम. भाई बहन के लोड़ सालों एक घंटी नाम बजाना इनका पैशन और हॉबी दोनों है. एक नाम नहीं ले सकते, मतलब लिए तो इतने सारे लिए, उनमें से एक कोई भी चूज कर ले. सारे गलत है भोसड़ी के, यही तो दिक्कत है. हाँ, इसका एक्चुअल नाम चलो ऑल सीरियसनेस में सिम है. यस यस, ही इज राइट. हाँ, सिम बिल्कुल सही. डिम्पिम. तो आज हमारे एपिसोड में हमारे साथ है भाई सिम. और आज का एपिसोड हम क्या करने वाले हैं हम भी जानेंगे जैसे जैसे आप जानेंगे. तो सबसे पहले आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए. बताया कि हमने लास्ट वीक एपिसोड क्यों नहीं अपलोड करा. तो उसकी मजा आएगा भाई. ईशान, तुम स्टार्ट करना चाहोगे? कुछ मेरे को एक्चुअली याद नहीं हुआ क्या. तो एपिसोड का टॉपिक हमने डिसाइड कर रखा था, ठीक है, सबको तो रखा था. बहुत अच्छा दिन जा रहा था, ठीक है, चांद निकला हुआ था, मजा आ रहे थे. वो याद आ गया. हाँ, तो हमारा मैंने एक स्टोरी डाली थी, एक मीम डाला था मैंने. तो उससे अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ आ गया होता कि टॉपिक क्या था हमारे पॉडकास्ट का. बट हमारे दोस्त हैं गॉर्डन, इनका इंटरनेट बहुत ही प्यारा है. इनके माइक मतलब पता नहीं कहाँ दुनिया से लाता है ये. इसकी आवाज कुछ ऐसी जा रही थी, हेलो माय गॉड. इसकी आवाज या तो कट रही थी या फिर रॉ फाइल में ऐसा लग रहा था अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपनी आवाज को मॉडिफाई कर रहा है. भाई सीरियसली मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, मेरा तो माइंड फक हो गया. मैंने ईशान को सुनाई. मैं बोला सुन गॉर्डन की आवाज का क्या हो रहा है. तो उसने को सुनाई, इज लाइक ये गॉर्डन है. लग रहा था गॉर्डन गेम्स की गंदी एक्टिंग कर रहा है. ओ भाई, क्या गंद था. बट एक्चुअली वो एपिसोड बहुत अच्छा गया था. वो उसकी हम आई थिंक वो बहुत अच्छा एपिसोड जाता अगर रिकॉर्डिंग और टेक्निकल प्रॉब्लम. हाँ, अगर गॉर्डन गॉन नहीं होता अच्छा ही एपिसोड रहता. गॉर्डन थैंक्स अ लॉट. कोई ना, नो इश्यूज. गेम्स की एक पूरी रात बर्बाद करी तूने एडिटिंग की. मैंने नहीं करी ना एडिटिंग. कोई नहीं, मेरी करी फिर. देखो को चलो किसी की करी, पॉइंट ये है. हाँ,
यस, गॉर्डन रातें बर्बाद करता है। तो वही हमने सोचा भाई अब अगर वो वही टॉपिक पे हम फिर से करेंगे तो रिएक्शंस भी जेन्युइन नहीं होंगे और ओवरऑल काफी स्क्रिप्टेड टाइप सा लगने लगता, तो भगाओ। ठीक है, हमने डिसाइड किया आज गंगाधरी का 5th एपिसोड है। आज हम लाएंगे अपने ग्राफिक डिजाइनर सिम्बिम को। सिम्बिम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर। अरे 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 ताली वाली मत बजाओ, अरे बस करो। तेरे लिए नहीं बजा रहा कोई। वो ठीक है, थोड़ी सी लिबर्टी क्या दे दी, सर पे चढ़ा रहा तू तो दर्शो। ये हमारा पॉडकास्ट है, तू हमारे सर पे चढ़ रहा है। सिम्बिम, वही आके सी ब्लॉक में पीटूंगा तेरे को, ज्यादा मत उड़। कौन सा सी ब्लॉक, कहाँ, क्या बोल रहा है ये ये पंडित जी, इस- अरे इसको लगता है सब एक पंडित जगह रहते हैं। पता नहीं, अच्छा बताना क्या अच्छा। हुआ, कौन सा सी ब्लॉक बता। क्या बकवास कर रहे हो? अरे बाजी की तलवार निकलेगी, चुप हो जा। इग्नोर अलग है, इग्नोर शॉटगन अपनी साथ लेके बैठता है अलग बात कर रहे हैं उससे। है। शॉटगन शार्प करता है इग्नोर अपनी। और बता सिम क्या हाल? अरे क्या हाल चाल भाई, लौड़े लगे पड़े भाई जिंदगी के। सिमसिम के सबसे बड़े लोड़े मेरे को याद है कब लगे थे। ओह, बहुत कुछ लगे थे तब। वो अलग ही इंसिडेंट था, वो एक था तो तुमको बताया था मैंने, वरना तो हर रोज ही गांड लगती है मेरी, तुमको नहीं पता। ठेके पे क्या रहता था है ये, क्या बात चल रही है, कोई समझाएगा मुझे? मैं बहुत ब्लैंक हूँ यहाँ पे। अच्छा तो सीन मैं समझाता हूँ तेरे को। हाँ मेरे पापा ने मेरे को पीट दिया क्योंकि मैं स्कूल नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, पूरी स्टोरी चाहिए, एक पॉइंटर चाहिए। कैसा छक्का है भाई? भाई कोई मैं स्टोरी बताता हूँ भाई। देखो क्या हुआ, एक दिन हम सब नो स्कूल आए। स्कीम्स तू नहीं इसको बताने दे मेरे को, इसके ये मुंह से बता सुनना कहाँ रहा है। है, बता तू कहाँ रहा है बताएगा ये? बताऊंगा, मैं बताऊंगा हाँ ऐसे बता कैसे फिर। नहीं बता। हाँ यस। तो पता नहीं कब, जुलाई लास्ट वीक की बात है शायद। तो लास्ट मेरा वीक। जुलाई के आखिरी वीक हाँ में, अच्छा वैसे, अच्छा हाँ चूतिया। माय बैड। पिछले हफ्ते जब जुलाई अरे 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 साले, हंस लो पहले ये कर लो। अरे पिछले हफ्ते की जुलाई की बात है। अबे तो चुप रहो, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। शर्मा अंकल का बेटा पास हो गया अरे ओ जुलाई में, अभी पिछले हफ्ते। अंकल का बेटा इज नो मोर लॉन्गर। ये अपनी बेइज्जती पे हंस रहा है इग्नोर। अपने ये अपनी टट्टियों का मजाक। हाँ अच्छा शिरीष बोल हाँ तो मैं बता रहा था कि मेरा दोस्त है, मेरे को फोन करके कहता है कि भाई क्या सीन है तेरा, कल स्कूल जा रहा है? मैं बोला हाँ भाई स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। कहता व्हाट इफ वी बंक स्कूल टुमारो? बोला अच्छा है, बहुत बढ़िया प्लान है, चलते हैं करते हैं बंक वंक। रात भर बैठ के हम दोनों ने प्लान बनाया। फिर मैं कि भाई क्या करेंगे। फिर मैं अपने पिताजी के पास गया, उनको बोला पापा मेरे को थोड़ा जल्दी उठा देना, स्कूल जल्दी जाना है थोड़ा काम से, मतलब मैच वगैरह की प्रैक्टिस है मेरी, मेरे को जल्दी जाना है। तो मेरे को फोन दे दिया उन्होंने, मैं सुबह आ गया स्कूल अपना आराम से उबर बुक कर। और वो हरामी भैंचोद, सबसे बड़ी गलती ये थी, जो दोस्त था ना मेरा, उसका घर था स्कूल के एकदम साइड में, दूर होता तो फिर भी बच जाते हम। तो क्या हुआ फिर, मैं चले गया, स्कूल का एड्रेस डाला मैंने, ठीक है, तो स्कूल के गेट तो बंद ही थे, इतनी सुबह में पहुंच गया। फिर मैं गया दोस्त के घर कि भाई चलते हैं। उस साले ने मेरे को 40 मिनट अपने घर के बाहर वेट कराया, रुक जा आने दे, मैं जिस टाइम नॉर्मली निकलता हूँ उस टाइम निकल लेने दे। 40 मिनट उसके घर के बाहर मैंने टाइम बर्बाद किया है। उसके घर के अंदर क्यों नहीं गया तो? उसके माँ बाप भाई, उनको मैं पसंद नहीं हूँ। वो तो है अब। उनको लगता है कि उनके बच्चों को मैं नहीं बिगाड़ा है। हमें भी तो लगता है। आगे। तो वो आया, हम लोग तो सेक्टर 45 में है, ठीक है उसका घर। तो हम लोग चलो ठीक है चलते, हुड्डा की तरफ पैदल चल रहे थे हम, ठीक है। देखो। तो सामने से एक वाइट स्कॉर्पियो आई, तो आके ले गई मुझे। व्हाइट स्कॉर्पियो में ईशान आया बिना खिड़की के साथ। बीच वाली सीट पे वीडियो बैठा था। वीडियो बैठा था। वो अलग क्राइम स्टोरी है, ठीक है। हाँ नॉस्टैल्जिया पार्ट 58 में। हाँ तो चल। मैंने व्हाइट स्कॉर्पियो पे इतना ध्यान तो दिया नहीं, जो लेकिन मेरा साथी था, दोस्त था मेरा, उसने बोला भाई व्हाइट स्कॉर्पियो में ऐसा ऐसा बंदा है, वो तेरी क्लास का ही तो है। बोला मेरी क्लास का है बट कुछ करेगा नहीं। तो मैं बिल्कुल। तो चलो ठीक है। उसके बाद मैं गया हुडा तक, पैदल गए हम दोनों, वहाँ पे स्टारबक्स गए, वहाँ पे थोड़ा माहौल वगैरह जमाया, गाने वाने चलाए। तो
फिर सेक्टर 45 के वो मेट्रो स्टेशन में ही है वो स्टारबक्स। तो हमने सोचा चलो भाई कहीं चलते हैं। फिर मैंने बुक माई शो खोला, मैंने देखा कौन कौन सी मूवीज है अभी इस वक्त आसपास में। 8:30 बजे 9:30 के आसपास था जजमेंटल है क्या, उसके अलावा कोई अच्छी मूवी नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली हमने सोचा कि भाई चलो यही मूवी देखने चले जाते, कुछ हो ही जाएगा अच्छा खासा। तो हम गए, मतलब मेट्रो में एम्बियंस तक गए हम लोग, ठीक है। तो टिकट वगैरह खरीदी हमने, बैठे मूवी देख रहे हैं। वो इंटरवल तक मूवी देख ली अच्छे से। फोन मेरा एयरप्लेन मोड में था, मूवी इतनी वाहियात। फिर ठीक है, इंटरवल में पॉपकॉर्न वगैरह खाना था। पैसे तो चूतिया का बच्चा लाया नहीं था वो, मैं मेरे को ही ले जाना पड़े थे पैसे। मैंने फिर पेटीएम देखने के लिए एयरप्लेन मोड ऑफ करा। वो भाई 10-15 मैसेजेस आ रखे हैं। 10-15 मैसेजेस खोल के देखा, यू हैव 15 मिस्ड कॉल्स फ्रॉम डैड, 25 मिस्ड कॉल्स फ्रॉम मॉम। फिर जैसे ही मैंने एयरप्लेन मोड ऑफ करा था ना, मैं मैसेज देख ही रहा हूँ कि मम्मी का कॉल आ गया। अरे मम्मी तो है, काट देते हैं। काट दिया, नहीं 4 बार आया मम्मी का कॉल, काट दिया मैंने। फिर आया पापा का कॉल, ये तो काट नहीं सकते। मौत का फरमान होता है वो। भाई साहब। पिताजी का कॉल मैंने उठाया, कह रहे कहाँ है, बोला ऑडिटोरियम में बैठा हूँ। तो सुन, तो मैं वैसे ही बैठा ऑडिटोरियम में ही था, वो मूवी हॉल का था। पापा को मैंने इसीलिए बोला ताकि उनको लगे स्कूल के ऑडिटोरियम में बैठा ज्यादा दिमाग है। लेकिन पापा चंट आदमी थे, उनको पता था मैं बाहर हूँ। उन्होंने बोला चुपचाप जहाँ पे भी हो गुड़गांव में 15 मिनट में घर आ जा। मैं बोला ओके पापा। ये चूतिए, वो जो मेरा दोस्त था ना, उसके पास पैसे तो थे नहीं, मैंने उसको पकड़ाया पैसे पे, बोला तू भी घर जा। मैं अपने घर आया, उसका पता नहीं मेरे को क्या सीन हुआ। मैं घर आया, घर पे पापा आए नहीं थे तब तक, ऑफिस में थे। मैं घर आया, मम्मी को तो मैंने चलो संभाल लिया। फिर पापा आए 10 मिनट बाद। मैं सोचा अरे चुप रहे, पापा ही तो क्या ही कर लेंगे। मैं ऐसे ही सोच रहा था ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते सिमसिम। कि चुप रहो, सुन तो लो। तो फिर कहते भाई स्कूल बुलाए चलते। मैं स्कूल भी चलेगा, बोला ज्यादा से ज्यादा हेड मिस्ट्रेस से मिलना पड़ जाएगा, और क्या, स्कूल तो मैं गया नहीं, क्या ही कर लेंगे। मैं गया स्कूल बड़े चौड़े में पापा के साथ। अरे पापा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, चलो चलो। हम चले आराम से। मैंने ब्लूटूथ से अपने गाने चलाए खुद, बढ़िया बेस बूस्टेड गाने चलाए गाड़ी में जाते हुए, स्कूल आते हुए मतलब, पापा के साथ। फिर हम बैठे रिसेप्शन में, मेरे को बोला कि भैया अभी यहीं पे बैठे रहो, कहीं नहीं जाना तुम लोग को, पापा के साथ यही बैठे रहो। मैं बोला अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे। फिर इसकी बेस बजनी शुरू हुई धीरे धीरे। अबे चुप रहे, पहली बार थोड़ी आ रहे यहाँ पे। बैठा था मैं, फिर रैप आई, रैप बोली कहाँ गए बेटा। मैं गया हुआ था मूवी वगैरह देखने। ठीक है, छोड़ो छोड़ो। उसके बाद आई हेड मिस्ट्रेस, उनको मैं क्या ही बोलता, हाँ मैं मूवी देखने गया हुआ था, आई एम सॉरी। उन्होंने तो कुछ बोला नहीं मेरे को ज्यादा, तो बोला बेटा 15-20 मिनट रुक जाओ, प्रिंसिपल मैम आएंगी अभी, उनसे मिलना है। मैं बता रहा हूँ 15-20 मिनट के 1.5 घंटा हो गया, प्रिंसिपल आई नहीं। वो अगर वो 15-20 मिनट में आ जाती, मेरा पल्स इतना हाई नहीं जाता उस टाइम, वो आ जाती तो वहीं पे खत्म हो जाता। 1.5 घंटा मेरे को देखो प्रॉब्लम मेरे को 1.5 घंटा बैठने की नहीं है, प्रॉब्लम मेरे को थी पापा भी बैठे मेरे साथ वो 1.5 घंटा, वो मेरे को बार बार देखे जा रहे हैं, भाई कुछ होगा तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं। मैं उनको झूठा दिलासा दिला रहा, अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। मैं चलो चौड़े में गए, प्रिंसिपल के रूम में जब आई, वेयर वर यू, सीधा मुंह पे वेयर वर यू। मैं बोला मैम मैम, मैं फ्लैबर करने लगा मैम। इंग्लिश। अरे इंग्लिश। इंग्लिश, मैम आई एम सॉरी मैम, मूवी देखने गया था मैं। उन्होंने इतना सुनाया भाई साहब। कहते कहाँ गए थे मूवी देखने, मैं बोला इस इन्फॉर्मेशन का क्या ही कर लोगे आप। मैंने फिर भी मैंने तो उन्होंने बोला बताओ, तो मैंने बता दिया एम्बियंस मॉल गए थे। कहते अरे यू हैव गॉट वेरी रिच पेरेंट्स और गिविंग यू सो मच मनी टू गो टू एम्बियंस एंड ऑल। बोला अरे फ्रेंड्स कॉन्टेक्स्ट क्या है तुम, तो सिंगल स्क्रीन जाए, वही मैं कह रहा हूँ पेड़ के स्कूल नीचे में। बैठ के बाल थोड़ी ना कटवाता है वो। छोड़ो, तो फिर मैं मैम सॉरी सॉरी बोला। फिर उसके बाद मेरे को बाहर वापस भेज दिया थोड़ी देर बैठने। उस टाइम मेरे को इस चूतिया का पूछा था कि भाई ये तुम्हारा दोस्त कहाँ गया जो तुम्हारे साथ था। मैंने बोल दिया सीधा सीधा पता नहीं। मेरे को लगा वो सीधा अपने घर जाएगा, लेकिन नहीं, वो अपने दूसरे दोस्त के घर गया। वो अलग ही घूमे जा रहा था वो। फाइनली जब वो आया,
दोनों को जब साथ में प्रिंसिपल रूम में गए हम दोनों, तो उन्होंने ना एक लेटर पकड़ा दिया कि भैया ये लो लेटर। ऐसा क्या ही होगा इस लेटर में, पढ़ा मैंने, हफ्ता भर सस्पेंड। बोला अरे वाह, हमारा स्कूल तो बहुत महान है भाई, एक दिन छुट्टी लेने पे 7 दिन की छुट्टी और पकड़ा रहे। मैं बोला वेरी गुड। ये मैं तो नहीं मतलब बोला होगा तूने, मुझे लग रहा है तेरी फट नहीं रही नहीं होगी। बोला नहीं होगा, मन में सोच रहा, अरे मन में सोच रहा था मैं। गिन के तूने 3 बार सुसु करी होगी पैंट में। नहीं यार, अबे नहीं नहीं। उसके बाद जब मैं वापस जा रहा था ना, मतलब स्कूल गेट की तरफ चल रहे थे, पापा एकदम शांत थे, पूरा मॉन्क जैसा शांत। जैसे ही गाड़ी में बैठे, मेरी बजनी शुरू हो गई। फिर सेक्टर 45 से वहाँ मदर्स प्राइड के सिग्नल तक गए हम। मैं तो चुप ही था, पता नहीं पापा के अंदर, मैं पहले तो ब्लूटूथ ऑफ किया, ऑफ कर गाने ना बज जाए। गए वहाँ पे सिग्नल पे रुके, पापा लेफ्ट में देख रहे, मैं राइट में देख रहा हूँ, तोड़ आया लेफ्ट हैंड उनका मेरे मुंह पे। ओ भाई साहब, अंगूठी 4-4 पहनते वो राजू मेरे पापा है ना, वो 3 इडियट्स के राजू रस्तोगी की तरह भाई, पता नहीं 10-12 अंगूठी पहन के रखते हैं हर बार। एक आया मेरे मुंह पे पट, मैं बहनचोद लगी मेरे। बोला अरे पापा यार सॉरी सॉरी, मैं पीछे बैठने चले गया। फिर मैं वहीं पे इस सिग्नल पे ही उतरने वाला था, पापा कहते चुपचाप बैठे रहे, तेरे बाप का ड्राइवर नहीं हूँ मैं, बैठे रहे चुपचाप। मेरी फट गई वहीं पे जैसी पापा ने ये बोला। फिर घर आया मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ मैं थोड़ा, तो घर पे ना बैट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो पापा के हाथ में भी एक लग गया बैट। फिर जो मेरा शाहिद अफरीदी बनाया है पापा ने, हो क्या ही समझाओ तुमको। अच्छा हुआ साला वो अगला हफ्ता स्कूल नहीं आना था, वरना सूजी गांड सूजा मुंह लेके कहाँ जाता भाई, किसको मुंह दिखाता मैं। फिर जब मैं फिर ना ट्यूशन गया था मैं उसके बाद, ठीक है, तो उस ट्यूशन में मेरा एक सरदार दोस्त आता है, और नो पाजी, पाजी नहीं, दूसरा है। Paji, what you और do? सरदार है और पाजी नहीं है। अबे तो दूसरा सरदार, ये वाला पाजी नहीं है, पाजी की चूतिए। 36th वाली। तो एक और दोस्त रहता है, मेरी क्लास का दोस्त रहता है वहाँ पे जहाँ पे मेरा ट्यूशन, तो मैं उसके घर चले गया, मैं पूछने की भाई क्या माहौल था, कुछ हुआ तो नहीं। कहता भाई तेरे को पता है किसने बताया? वो बोला बताइए सर किसने बताया? कहता व्हाइट स्कॉर्पियो वाले ने। बहनचोद। ओए होए। वो व्हाइट स्कॉर्पियो वाले से मेरे को हमेशा से नफरत थी। 11वीं में इतना बुली किया उसने मेरे को, 12वीं में आके, अच्छा मैं एक और इंसिडेंट सुनाता हूँ। ये इस पूरे ड्रामा के बाद जब मैं स्कूल गया फाइनली, तो ना मेरे से चेप हो रहा था, और भाई कैसा है। तो आया मेरे पास, कहता और भाई कैसा है, मैं बात ही नहीं करी उससे। फिर मेरा अंदर का भी घूंगा, मैं बोला भाई तेरा दिमाग खराब है, ऐसे कौन बोलता है भाई, ऐसे कौन स्निच है क्या तो एक नंबर का। मैं बकवास करने लग गया, उसको भी गुस्सा आ गया, उसने धक्का दे दिया। फिर मैंने एक चांटा लगाया उसके, ब्रेक की बात है, एक चांटा लगाया उसके 3 दोस्त आ गए मेरे को चांटा लगाने एक ही सेकंड के अंदर। 7-8 एक रो में पड़े इसको, एक रो में। पट पट भाई, इसको और एकदम भाई बाप वाली फीलिंग आ गई थी। और साले हरामी दोस्त है ना मेरे, सारे मजे लेने लग रहे। एक ये चूतिए का बच्चा आर्यन, और हिमांशु शायद पता नहीं क्लास में था कि नहीं उस नहीं टाइम, ये नहीं था भाई, मैं तो दूर खड़ा था, मेरे को दिख रहा था पिटता भाई ये। पता नहीं। तू बकचोद इतने गर्व से क्यों बोल रहा है तू? भाई क्योंकि जिससे पिट रहा था ना, उससे अगर हम लोग बोल देते ना भाई ना मारो, तो ये और पिटता और फिर मैं ही पिटता, तो कौन रिस्क ले? हाँ ये तो सही बात करी। है ना, पिटना जिसको। फिर वही उन्हीं के ग्रुप का एक बंदा मेरे को साइड में ले गया, बोला भाई छोड़ना, क्यों लड़ाई झगड़ा करना है। ये बोलने के पहले उसने 2 चांटे लगाए थे मेरे, वो अलग बात। तो चलो ये एक हो गया इंसिडेंट ये। भाई एक सेकंड, तू नो तू बाप से पिटा, तू बाप से चाटा खाया एक अपनी 10 किलो अंगूठी के साथ रेड लाइट पे, उसके बाद घर पहुंच के तू बल्ले से पिटा। शाहिद अफरीदी, यस। एक हफ्ते बाद तेरे पे गैंग आ गई। हाँ 3 लोगों की स्कूल के अंदर। स्कूल। अबे हाँ। वो तुमको एक्सप्लेन करने में एक और एपिसोड लग जाएगी कि वो कैसे बच्चे हैं। पाजी ये तो सरियल फ्यूचर है भाई। भाई साहब ये शाउट आउट था, इसका गाना सुन लेना स्पॉटिफाई पे, सरियल फ्यूचर पाजी का। थैंक यू भाई। ये प्लग इन क्यों चल रहे हैं? हाँ नहीं बता वो रहा सब हूँ, ठीक, मेरे 2-3 डाउट है, 2-3 पूछो क्वेश्चन सर, है मेरे। पूछो सर, पूछो। तू नो तू बंक करने के पिछले दिन
तूने हाँ। कहा तुम प्लान कर रहे थे, प्लान क्या था तुम्हारा? कुछ नहीं, प्लान छत कुछ के नहीं हैं था, क्योंकि बस घूमते फिरते हैं और क्या। अच्छा, कुछ प्लान नहीं था, फिर इंस्टिंक्टली हुआ जो हुआ उस दिन, फिर पापा को भी पता चल गया, फिर मेरी धुलाई हुई। और तू हाँ बस सही, बढ़िया, सांस ले ले एक बार। अगले दिन जब तुम भाई जब तुम एक्चुअली निकले तो हम्म, तेरे दिन का खर्चा कितना हुआ? कि 20 उबर ली तूने, फिर 10 मूवी देखी? 20 उबर नहीं ली मैंने घर से लेके स्कूल तक एक उबर ली। स्कूल से हम हुडा पैदल गए, हुडा से हम एम्बियंस मेट्रो में गए, एम्बियंस से मैं अपने घर ऑटो में आया। भाई साहब, और मूवी पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न सब मिला मिलू के कितना बना था तेरा? नहीं, मूवी पॉपकॉर्न का टाइम नहीं था क्योंकि इंटरवल में पापा का कॉल आ गया था ना। अरे तो टोटल में कितना पड़ा होगा? मूवी के पैसे तो दिए होंगे। याद थोड़ी होगा मेरे को। मूवी के पैसे तो नहीं नहीं, हाँ ये वो भी। वो ऑपरेटिंग रूम से कूद के आया था अंदर। साइड वाली स्टेयर पे बैठ के मूवी देख रहा है। सीट के नीचे जो पॉपकॉर्न होते हैं वही उठा के खा रहा है। बकवास करा लो सर, कुछ नहीं था भाई। सीट के नीचे जो लेफ्ट ओवर वाला होता है। इतनी बकवास मूवी थी भाई, पॉपकॉर्न भी खाने का मन नहीं कर रहा था, तुम क्या बताऊं। नो नो नो। फिर जब तेरी धुलाई हुई, जो बंदे आए थे, उसके उसके बाद क्या सीन रहा स्कूल में? उसने आके फिर सॉरी भी बोल दिया लास्ट स्लॉट में। उसकी शक्ल देख के लगता नहीं वो सॉरी है किसी भी चीज के बारे में। कभी भी नहीं किसी का। मेरी फट जाती है उसको देख के भाई, अच्छा नहीं लगता मेरे को। किसी को नहीं लगता। नहीं, एज अ बंदा नहीं, वो नहीं पता मेरे को, मैं बोल रहा हूँ मेरे को जब वो देखता है तब मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लगता। अच्छा। हाँ, ट्रू बात ट्रू। नहीं करी मैंने उससे कभी तो आई डोंट नो। मेरे को याद है एक दिन हमारी वो पिक्चर्स ले रहे थे ना बोर्ड या किसी के लिए, तो वो ऐसे लाइक डिप्रेस्ड जैसे इरिटेटेड बैठा था, तो मैं उसको जाके बोला भाई क्या तेरा कट्टा घूम गया। कोई ना भाई, हंस रहा था वो भी, फिर ठीक है। तेरे को थोड़ी कुछ बोलेगा, तू इतना हल्क होगन सा आदमी है तू भी। भाई वो मेरे से लंबा है इतना, देख तू मेरे से चौड़ा है भाई, वो इतना देखा है तूने, वो हम दोनों को उठा के पटक ले वो। तेरे को तो बिल्कुल नहीं करेगा कुछ भाई, तू बहुत बिल्कुल, स्ट्रांग आदमी पता है। नहीं कहाँ भाई। इसका फिटनेस साला। अकाउंट भी देख लो यार, कीम्स फिटनेस। ये क्या प्लगइन चल रहे ये हैं? क्या ये प्लगइन ये चल रहा पैसे है? दिया क्या तुमने इसको? मेरे को समझ आ गया शायद सिमसिम हम सबको प्लग इसलिए कर रहा है कि हम इसकी बेइज्जती कम मारे थे। ओहो। सिमसिम ईशान का गेमिंग अकाउंट और आर्यन का फोटोग्राफी अकाउंट भी कर दे। फोटोग्राफी फोटो मेरे अटक गया, मैं बोल रहा था क्यों अटक गया मैं बीच में, क्या सोच रहा था। फोटोग्राफी ब्रो, इग्नोर की वही प्रॉब्लम है भाई, ये बीच में अटक जाता है एक शब्द से। फोटोग्राफी। फोटोग्राफी भाई। फोटोग्राफी। ओहो भाई। कैमरा को ग्रोप करता है। चटनी में हाथ डुबो के लेंस पे पहुंचता है ये। भाई वीडियो का फोटोग्राफी चैनल। अच्छा, तुमको एक और इंसिडेंट बताओ, मेरे को येलो कार्ड भी मिला था, मतलब बकवास सही इंसिडेंट था वो भी। वो हाँ तो हाँ, कुछ हमारे पास कंटेंट है नहीं, बता बता। वो तो कुछ था नहीं इतना, मतलब क्या है कौन सा था, टीचर्स डे वगैरह की प्रैक्टिस चल रही थी, तो सारे बच्चे गए हुए थे क्लास के बाहर, ऐसा ठीक है। कौन से ग्रेड में हुआ है अभी? ये अभी अभी। अबे 12th में भाई, तो कहाँ खोया हुआ रहता कितने है। कहाँ पे करे तूने 12th में? अबे तू भाई सिमसिम है भाई ये। सबसे गुंडा टाइप का आदमी है क्या? अरे नहीं यार, बिल्कुल अगर नहीं। देख के घोंचू लगता है, तू पता है ना तुझे? हाँ पता है मेरे को, पता है। अरे मैं खुद घोंचू का बोर्ड लगा के घूमता हूँ भाई हमारे जगह। हाँ। तो क्या हुआ कि टीचर्स डे की प्रैक्टिस चल रही थी, सारे बच्चे गए हुए थे क्लास में, मैं और मेरा एक दोस्त थे कोने में बैठे हुए थे, बकचोदी पेल रहे थे। कह रहा भाई टीचर तो आई नहीं अभी तक, चलते हैं चल। ये वही वाला है क्या? नहीं ये दूसरा है, ये दूसरा है। यार मैं बोला चल भाई चलते हैं, हान देंगे प्रॉपर। फिर ना सामने वाली क्लास से भी एक आ गया बच्चा कि चलो चलते हैं। हमने स्कूल के पेरीमीटर में चक्कर लगा रहे हैं, 2 चक्कर लगा रहे, तीसरा चक्कर जब लगा रहे थे ना, उसको दिमाग में आया कि भाई प्रिंसिपल के रूम के सामने से चलेंगे। क्या? तेरे सारे दोस्त ऐसे क्यों हैं? मैंने मना किया और उसको कि भाई इतना मत। इजी टू इन्फ्लुएंस क्यों है, क्यों? हाँ, भकलंड सा है भाई तेरे और तेरे दोस्त वैसे मान भी जाता है। कैसा सा अबे श्रीज? भाई एक बेटर ओ लाइफ चॉइसेस। भाई ठीक है, सुन तो लो। मैंने उसको मना किया कि भाई मत जा वहाँ पे, ओह मत जा वहाँ से, मत जा वहाँ पे, वैसे ही मेरा इंप्रेशन ठीक नहीं रहता, फिर 2-4 गालियाँ और सुनने को मिल जाएंगी मेरे को नहीं जाना वहाँ पे। यार कुछ हाँ, नहीं होता, चलते हैं सारे साथ में भाई।
सारे साथ में 2 लोग। 3 थे यार। ओ माय बैड, सॉरी सर, 3। तो गैंग 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 गैंग। तो हम चल रहे थे, ठीक है। प्रिंसिपल की पीए ने देख लिया। भाई एक तो ये तो फंडामेंटली फ्लॉड है तुम्हारा ये प्लान। कौन सा चूड़ा कसम आदमी से बंद करके प्रिंसिपल के रूम अबे में तुमने टक्कर खा इतने चूड़े इंसान है भाई। कहाँ से ये कसम से दिमाग है भाई, भाई? गलत है अबे ये। ठीक है, यार मैं प्रिंसिपल इसको अबे सुन ले ईशान प्रिंसिपल नहीं, ईशान रुकता नहीं है ऐसे, हम बस वेट करते हैं उसको चुप होने का। तो प्रिंसिपल की पीए ने देख लिया, हमने भी उसको देख लिया कि उसने हमको देख लिया। दोनों के आई कांटेक्ट बना और इश्क हो गया। ऐसे भी गाना चल रहा है, हमने तुमको देखा। तो ये मेरे साथ जो 2 नमूने थे, तो मैं बोला भाई भागो, चलते हैं, भागते हैं। ये देखो, अबे चूड़े चोर चोर चिल्लाएंगे अब वो। उल्टा आप लोग। अबे साले 5 मिनट बचे थे शायद डिस्पर्सल में उस टाइम। तो मैं और एक दोस्त तो भाग गए, तीसरा दोस्त पता नहीं धीरे भाग रहा था, पता नहीं क्यों, उसके पैर वैर में चोट लगी थी उसके। तो हम दोनों तो भाग भूग के क्लास के अंदर आ गए। मैं सोचा भाग भूग के, तो मैंने सोचा बच लिए भाई, भागभूग बच एक गए। चाय नहीं होती थी? क्या? क्या? भागभूग ब्रांड चाय। छोड़ना, अबे चाय सुन पी रहा है तू, कौन सी चाय पी रहा है? तू बिहार वापस जा। इसके लोटे का ब्रांड था ये। आज बोल सिम, तुम भागे, वो स्लोली भागा, फिर मैं तो क्लास में आ ये गया। भागी। हाँ क्लास में मैं पानी वगैरह पी रहा हूँ कि भाई बच गए। जैसे ही बेल बजा डिस्पर्सल का, ये दोनों नमूने आए मेरे पास, कहते चल भाई, वो रैप ने देख लिया हमको, उसको अपॉलॉजी लेटर लिखना है। तो क्या हम गए। तुम अपनी तरफ से लिख रहे थे या किसी ने बोला लिखने के लिए या उसने बोला कि लिखो? रैप ने बोला था लिखो भाई। अच्छा, रैप ने बोला लिखो। हाँ, हाँ। हम पागल थोड़ी है भाई, खुद लिखेंगे जो। तो देखो। उसने बोला वैल्यू इतना मासूम बच्चा यार, सिम मुझे लगा था तू। है ना भाई, हाँ, चूड़ा, अनपढ़। इतना अनपढ़। अरे पापा ने पॉडकास्ट सुन लिया ना फिर से ये वाला। ना भाई, अब मैं नहीं रिस्क ले रहा, दोनों तरफ से बल्ले आएंगे। अब मैं रिस्क ही नहीं ले रहा बिल्कुल। हाँ अब चला ब्लूटूथ से तेरा वैसे ही रिश्ता ओ बड़ा। हाँ, बाय द वे, हम जो वार्निंग देते हैं ना कि मत सुनो, वो सिम की वजह से ही थी। इसकी ही गांड फटी थी सबसे पहले एपिसोड सुना के मम्मा पापा को। अबे मैंने सुनाया नहीं था साले, मैंने सुनाया नहीं था, मैंने लिविंग रूम के टीवी में डाल दिया था। वो आके बैठ गए। तूने मेरे को टेक्स्ट करा कि मैंने सोचा दोस्त कर रहे हैं कुछ नया, तो तो मम्मा पापा पापा को के बोला साथ भी शेयर पापा करते दोस्त कर रहे, मैंने बोला था पापा दोस्त कर रहे हैं, सुनना हो तो सुन लेना। बट तो ये सुनाना ही तो होता है। मैंने उसको सीरियसली नहीं बोला था भाई, कि आके बैठ ही गए, महफिल जमाने लग गए, पैग वैग बनाने लग गए वहाँ मतलब जैसे उन्होंने सिप ली, ये सुनने को मिल रहा है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छोड़ दो। भाई। अबे कहता पापा को बोला यार, दोस्त ने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, सुनना हो तो सुन लेना। फिर कहता सीरियसली नहीं बोला था, ये क्या झूठ। भाई एक्चुअली ये क्या लॉजिक है सिम? अबे कैजुअली बोला था यार। अरे मेरे को तेरे पूरा तो पापा करने के साथ दो। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, तू कैजुअली क्या बोला था? क्या मतलब हुआ कैजुअली बोला था? साल। अब इन तीनों को अपना अस्थमा अटैक खत्म करना है। भाई गलत सीन। पसंद अच्छा नहीं ठीक है, मेरे को पूरा करने दोगे? हाँ फिर तुम टीम्स को किक लिखने करो का- भाई, टीम्स को किक करो भाई, बहुत फनी है ये। खत्म कर भाई सिम चल। अपॉलॉजी लेटर लिखी है हमने तीनों ने। वो दो लोग ना, उनको पता नहीं अपॉलॉजी लेटर लिखते कैसे। मैं बोला भाई फॉर्मेट मेरे को मैंने उनको बोला 12वीं में आ गए। अबे नहीं, अबे अपॉलॉजी लेटर का अलग फॉर्मेट होता है, इनको पता ही नहीं है वो सब। मैं बोला भाई सिम का एक्सपीरियंस है। मैंने बोला ये होता है फॉर्मेट, लिख ले भाई। हमने लिखा, फिर पीछे से प्रिंसिपल की पीए आ गई। मैं बोला उसने सिम का लेटर पढ़ा, उसमें लिखा है आई एम अपॉलॉजी, आई गो होम नाउ, आई सी यू आफ्टर 7 days। तो उसने मेरे को पहचान लिया था कि ये वही वाला बच्चा है जो पहले सस्पेंड हुआ था। तो वो ले गई दोबारा हम तीनों को उसके पास। बाकी दो को घर भेज दिया, इसको 6 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया।
अबे नहीं नहीं सुन ले चूतिए चुपचाप बकवास प्रिंसिपल करा मैम ले वापस वहीं बैठ के आ गए वापस। लेजिट Where were you? अबे मैम अबे स्कूल में अब नहीं अबे ऐसे ऐसे अब विंडो की तरफ चेयर करके बैठी है, ये अंदर आया, मुड़ी पूरा 180 किया, आ गए वापस। आगे ना अबे साले अबे पीछे यही से हुआ था पीछे से यही पीछे हुआ क्या था सही में? ऐसे प्रिंसिपल के साइड में हमारी वो हेड मिस्ट्रेस बैठी थी दोनों ने मेरे हाँ। को देखा बेटा तुम फिर आ गए तो उन्होंने येलो कार्ड वगैरह इशू किया ठीक है तो फिर उन्होंने मम्मी को बुलाया कि भाई स्कूल आ जाओ इसको लेने पापा उस टाइम कोलंबो में थे मैं बच गया ओ भाई नो नो बचा। फिर तो नारियल आते। मेरी चटनी बन जाती भाई फिर भाई भाई फिर आपको पता है लेकिन इसके बारे में? हाँ हाँ पता है भाई येलो कार्ड घर लेके आया हूँ भाई ऑब्वियसली दिखाऊंगा ये अच्छा, देखो फ्रेम फ्रेम करा लेना अच्छे से। अबे वापस भी देना होता है भाई ये क्या बकचोदी, चूतिया है स्कूल कुछ चाहिए तो परमानेंट रखो भाई, अचीवमेंट है। भाई सुन ले अब क्या हुआ Achievement. फिर तो जैसे ही उन्होंने येलो कार्ड फिर मेरी मम्मी को पकड़ाया फिर भी उस टाइम भी हेडमिस्ट्रेस मेरे को देख के कहती श्रीश बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ये बोला उनने? बोला लेजिट बोला मेरी मम्मी कह रही है ये सब सुनने के लिए स्कूल भेजा है क्या तेरे को भाई जो मैं बोला अरे यार क्या ही कर सकते हैं बोल दिया तो बोल दिया बोलने को तो हम भी बहुत कुछ बोलते हैं इसको मुंह पे नहीं बोलते बस एक से आप अपने बच्चों को स्कूल ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए भेजते हो कि हाँ, ये नहीं चीज़ अबे सुनो। महान इंसान। अरे कहने की यही दिन आ गया जो ये सुनना पड़ रहा है स्कूल से। हाँ समझ आ गया बट मतलब लेकिन हाँ। थोड़ा अजीब लगता है मेरे को जब पेरेंट्स ये बोलते हैं। नहीं गंदे जोक्स मारने होते हैं ना हिमांशु को एक सेकंड सिर्फ कैसे करते हैं हरकत वापस तू, से? एक मिनट, टॉपर तू 6 आदमियों के साथ बंक करके प्रिंसिपल के रूम के सामने से निकल रहा है। वो उनकी गलती थी मैंने मना किया था फिर भी अरे चले तो गए बहुत तो सही फिर है, गया तू क्यों उनके साथ उठा के ले गए तेरे को? ना यार मन तो मेरा भी था देख सुन ले। हराम का पिल्ला तो है ये। फिर दोस्तों पे डाल देता है हर बात। हम क्या बोले फिर? दोस्त भी तो मेरे हरामी है ये तो सारे और हम तो क्या ठीक भाई। है, हम तो नहीं करते, हम तब भी उतने उतने मेरे तो को नहीं ना मैं बता रहा हूँ एक दोस्त ने मेरे को कल रात को डीएम किया भाई नशे करने हैं खत्म। है। इसने उसको मिश्रा मिश्रा वाला तरीका बता अगला दिया। एपिसोड सुन के साथ बेड पे बेब्लेड बन जा। आर्यन तो शांत क्यों हो गया आर्यन शांत क्यों हो गया ओए क्या आर्यन ने मैसेज करा था? क्या? मैं नहीं जानता किसी को। गॉर्डन गॉर्डन? ये एपिसोड का नाम मिल गया हमें, गॉर्डन एक्सपोज्ड। नहीं नहीं इसने फिर गॉर्डन को बेब्लेड वाली ट्रिक बताई, बेड पे नहीं, लेट के नहीं। घूम जा। ओए ये तेरे को किसने बताया गॉर्डन गॉर्डन मैंने इसको बताया था। ओह भाई बहुत मजेदार होता है भाई ओहो क्या मैं बता रहा हूँ मैं इंसान बता है रहा हूँ भाई, कसम से अरे भाई। बहुत मजेदार होता है 2 मिनट तक ढंग से चल नहीं पाया भाई मैं फिर अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंटल प्रॉब्लम्स आप निगलेक्ट ना करें और ना पैसे बन जाए। ऑडियो पॉडकास्ट चल रहा है व्यूअर कौन है चूती है ऑडियो पॉडकास्ट व्यूअर अबे एक टॉपर इंसान पॉडकास्ट में। ओ भाई ओ यस भाई, यस ओ भाई। अबे ईशान बोल भी नहीं सकता भाई। तूने व्यूअर बोला वैसे होना तो लिसनर चाहिए था ये पॉइंट था मेरा पर ओके लेम जो तेरे को बंक करना था तो तू स्कूल क्यों गया इन द फर्स्ट प्लेस? ये होना चाहिए था। अरे 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 अबे दोस्त का नहीं। घर स्कूल के पास था मैं क्या करूं बे तो तू स्कूल के तूने नहीं तो प्रिंसिपल मैम की खिड़की पे टकटकाना जरूरी है। अरे हो जाती है भाई गलती मासूम कौन है बच्चा हूँ भाई इसने मासूम बच्चा हूँ इसने इसने खटखटाया, प्रिंसिपल मैम पीछे देख के साई करी, उन्होंने 3 गार्ड भैया भगवाए इसके भाई पकड़ के आया उसे। गार्ड भैया वाला तो अलग ही सीन था अरे बेटे भाई वापस आ जा तू। भाई बहुत 11th ज्यादा की है अबे सुनो एक और इंसिडेंट बताता हूँ मैं 11th की स्टार्ट की बात है मेरे कुछ दोस्त तो हम स्कूल वूल के थोड़े प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करने का प्लान था हमारा ठीक है बस पंखे टेढ़े कर दिए पूरे बैंड तो पंखे नहीं टेढ़े किए, बहुत कुछ टेढ़ा किया था। अरे एक मिनट श्रीश, तूने उनके साथ प्लान किया था ना, तेरा क्या था इसमें? तेरा क्या कुछ बताया? नहीं, ये वही ना कोर्शन। तूने मास्क मेरा- पहना? नहीं इसमें बस प्लान मेरा किया। कंट्रीब्यूशन इसमें था नहीं शिरीष की शक्ल देखी तूने कितनी पतली है, कौन सी लाइट की रे पकड़ेगी रात में इसकी शक्ल। तेरा क्या हुआ? मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें था कि भाई मैं नहीं आऊंगा बोलने क्या अच्छा। बोल रहे? कि भाई मैं नहीं जानता इसको ये वो मैं गया नहीं था तूने कुछ किया नहीं?
मैं इनोसेंट बच्चा था। इसने तोड़ा चीजें नहीं बट उसके बाद नहीं मुझे आंसर इस क्वेश्चन नो ईशान का आंसर तो करो क्वेश्चन कि तूने कुछ क्या? तोड़ा या तूने नहीं। उस रात को क्या करा मैं बाहर ही वेट कर रहा था उसका, मेरी फट गई। ये देखो मतलब इसने मेरे को एक सेकंड तुम लोग सोचो, 1 सेकंड 2:30 बजे इसने अग्री करा स्कूल जाके हरकतें करते हैं, फिर वहां पहुंचा, फिर 2:30 बजे रात को खुले अंधेरे सब जगह सब है, स्कूल के गेट पे चूतियों की तरह खड़ा है बस ये। अब बकचोद गार्ड बन के खड़ा हुआ है ये। अबे चूतिए, गाड़ी में गए थे यार, पैदल थोड़ी गए थे यार। और ये 15 अंदर किलोमीटर। और जो अंदर इंसान नहीं होना चाहिए उसको गार्ड कर रहा है। अबे 3-4 बंदे थे उसके साथ, दूसरे स्कूल से। सीरियस थोड़ी ना कि उसको गार्ड कर क्या कर मैं बता रहा हूँ बस। तुमने किया क्या ये बताया नहीं तूने। उन्होंने थोड़ा- किया जो किया, तुमने मत बोल भाई। इसका उन्होंने, ऑफिशियल आंसर डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी रहेगा बस। यस मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, फिर मैं मैं समझ गया भाई, इसने कमोड वाला स्प्रे लेके दीदी के मुंह में मारा। ओ भाई साहब, नो यार। ओ देखो भाई। अबे मेरे को एक और चीज याद आ गई भाई, मेरे पापा एक और बार स्कूल आए थे। आते रहता है, उनका दूसरा ऑफिस यही है। मैं पक्का कह रहा हूँ भाई, ये एपिसोड को ऐसे एनालाइज करेंगे भाई लोग। अबे ये 11th के फर्स्ट टर्म के बाद की बात है ये। देखो अच्छा, वो थोड़े मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा आ गए थे तो देखो सर्टिफिकेट। मैथ से किक करा था। हाँ हाँ ओह भाई, वो मेरे क्या? मैथ्स में लेजेंडरी मार्क्स आए थे मेरे। इसके 3 आए थे शायद। 7.5 आउट ऑफ 7 80, माय बैड। हाँ 100। 7.5 आउट ऑफ 100। 7.5% लाया श्रीश अपना। इतना कैसे कि गलत हो सकता है। भाई ऐसा मत कर अपने साथ। भाई पिछली रात ना, अब तो हो अबे, गया। अब तो मैं अच्छा हूँ पढ़ाई में, ठीक है। इतना भी नहीं कहूंगा मैं। अभी क्या स्ट्रीम है, अभी क्या पढ़ रहा है। वही कॉमर्स है, विदाउट हमारे मैथ्स बस। साथ हमारी क्लास में था ये। हाँ तो हम पास आउट हो ही गए। अच्छा, वही गए, तो मेरे 7.5 नंबर आए। ठीक है भाई, चलो क्या ही कर सकते हैं। फिर मेरे पापा को स्कूल बुलाया। ये उस टाइम तो शायद पहले ही आए थे स्कूल, उसके पहले 1-2 बार ही आए थे बस। हाँ, मैं एक और चीज बताता हूँ, वो मेरे पापा जब भी स्कूल आए ना, उनकी क्लास टीचर से कभी पीटीएम नहीं हुआ। या तो सीधा वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल, हर बार इन्हीं के साथ होता है पीटीएम। और क्या तो भाई एरा गैरा के साथ हम थोड़ी ना बात करेंगे। अबे क्लास जब टीचर तेरे को management पे पता है जाएगा। वो भाई वो मैम कुछ और भाई, तेरे को तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट करती वो। फिर अच्छा है वाइस प्रिंसिपल के साथ हुआ। वाइस प्रिंसिपल तो बहुत अच्छी है। तो पापा आए स्कूल, प्रिंसिपल से दोबारा सुनना पड़ गया उनको कि आपका बेटा तो बहुत बढ़िया नंबर लाया, क्या करना है इसका। हमसे हैंडल नहीं हो रहा है, इसकी इंटेलिजेंस बहुत अबे है। अरे, तो मेरे से पहले जो बच्चा था ना, वो बहुत फटी पड़ी हालत में था वो। तो मोटा ही हुआ था, ठीक है। तो ठीक है, पापा के साथ बैठा था अपने, वो गया प्रिंसिपल रूम में, 5 मिनट में बाहर भी आ गया। बोला भाई क्या हो गया ऐसा, कह रहा भाई निकाल दिया। मेरी फट गई, मेरी कसम से बहुत गंदी वाली फट गई भाई उस टाइम। मैंने बोला पापा आई एम रियली सॉरी, कोई नया स्कूल वगैरह ढूंढ लो, आप शुरू कर दो अभी से। हम गए, प्रिंसिपल थोड़ी अच्छी निकली उस टाइम। उनको क्या पता था ये 5 सिंह तोमर बनेगा। वैंस तो तो मेरे को ये बता उन्होंने मेरे से, थोड़ा अरे तो पाजी सुन लेना, ट्रिगर। उन्होंने मेरे से एक सब्जेक्ट ले लिया, मैथ्स, और लीगल पकड़ा दिया। लीगल में भी मैंने इतने कोई तीर नहीं मारे, बट मैथ हाँ, से तो ठीक ही हालत थी भाई। मैथ्स से तो ठीक ही हालत थी। भाई साहब। और लीगल में भी कोई इतने ग्रेट मार्क्स नहीं थे। एक वो शायद मंडे टेस्ट था, तेरे को याद होगा हिमांशु, जिसमें हमारे एक फेलो क्लासमेट के 0 आए थे, सरदार के 1 नंबर आया था, मेरे 3 आए थे, आर्यन के कितने आए मेरे थे 7 उसमें? आए थे, मेरे 7 आए थे। हाँ 7 आए थे। मेरे कितने आए थे मेरे को याद नहीं है। तेरे 12 आए थे। ओह नाइस। 40 में से। और एक मेरे को बस याद है खीम्स लीगल में सिर्फ एक बार पास हुआ था, उसमें मिड टर्म और एक मिड टर्म में और एक फाइनल में, बस 2 बार क्या- पास हुआ था ये। क्या नहीं बात कर पास रहा है? नहीं चूड़े, एक बार फेल हुआ था। नहीं तेरे हाँ भाई मैं फाइनल में फेल हुआ था, मेरे को याद है। फाइनल में फेल हुआ था मेरे को याद है, मेरे 23 या कुछ आए थे फाइनल में। फाइनल में बाकी सब में मैं ठीक था। अबे हाँ 23 पास हाँ होता है, फिर वही। 23 पास होता है। अबे तो उससे 23 थोड़ा नीचे आए होंगे, मेरे को याद नहीं, बट मेरे को याद है मैं फेल था फाइनल में। हाँ तो अबे मेरे को हमारे इतना याद है, जब मैं आया था ना कॉमर्स में और मेरी फर्स्ट लीगल क्लास थी, तो मैम बस इसकी तारीफ कर रही थी हिमांशु की कि एक ये अकेला लड़का है जो पास हुआ था, इसके 30 नंबर आए थे।
बस मेरे को इतना याद है। और मैं लास्ट की कोनी सीट पे बैठ के देखा, मैं तो सोच रहा था ये कौन सी स्ट्रीम में आ गया हूँ मैं, एक सही गलत वही। जगह हूँ, कहाँ हूँ मैं? ये गांडू बस आदमी है भाई, इसके मैं बताता हूँ, साइंस ये है। साला हर जगह मुंह मार रखा है साले ने। बोर्ड के सब पता है, रिजल्ट सबको सब पता है, चक्कर अबे में। गांडू क्या स्मार्ट है, उससे उसने ट्राई करके आया ना एटलीस्ट सब कुछ वो। ट्राई करके नहीं आया, चूतिया है वो एक नंबर का, इससे हैंडल नहीं हुआ, इससे पीसी भी। किससे? पंडित हैंडल नहीं हुई, तू बाकी दो की क्या बात कर रहा पहले इसके पास गॉर्डन? ह्यूमैनिटी, अबे हाँ गॉर्डन, इसके पास पहले थी ह्यूमैनिटीज। है? हाँ उसमें तो दोनों, मैंने और इसने दोनों ने बहुत बंक मारा। वो उसमें थे ही नहीं हम। मैं थे ही नहीं, क्लास में ही नहीं बैठे थे भाई। और फिर कहते हैं चलो साइंस चलते हैं। क्या हाँ साइंस गया, वहां वहां मुंह मारा इसने, वहां बेइज्जती हुई इसकी, फिर आया कॉमर्स। भाई कॉमर्स रगड़े फिर 2 साल। डेढ़ 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 साल डेढ़ डेढ़ मिश्रा ने डेढ़ 1.5 साल आधा साल ये चक्कर काटने में हाँ निकल गया। भाई आधा साल हाँ दो स्ट्रीम में था, एक्चुअली आधा भाई साल दो स्ट्रीम में था ये। ये आधे साल के में सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना समझने के लिए सब कुछ, वो सारे स्किप करके आया ये बस हम ये पूरी 11th जो आधी बची थी बस बैठा रहता था ये बस ये चूतिया का बच्चा फिर भी फाइनल में मेरे से ज्यादा नंबर ले आया था ये भाई यार। मैं बस आया। ट्यूशन जाता था वो। मैं भी जाता था, मैंने ट्यूशन वाले की बेइज्जती और करा दी। हाँ हाँ वो पढ़ता था। हाँ वही। भाई हुआ क्या था ना भाई, मेरे को हाँ। मैं आया था डेप्रिसिएशन में, वो मेरे को समझ ना आए। मेरे को मैम बोले कि बेटा इसको ऐसे रिड्यूस करना है, इसके 2 मेथड होते हैं। हम लाइक हैं? भाई मतलब आज तक टिल डेट मेरे को आज तक जर्नल नहीं पता क्या होता है, मेरे को आज तक नहीं होता लेजर क्या होता है। मैं 12th में बैठ के पढ़ रहा होता था अपने ट्यूशन में, और 11th के बच्चे आके इनका शुरू हो रही थी, मैं इसके तब देखता 12वीं में ये बोर्ड में होता मेरे है से कुछ। ज्यादा नंबर आ गए ना साले के, मैं मर्डर कर अबे देना मेरे साले का। 12th का जब वो था ना हमारा वाइवा, तो मिश्रा की फटती है हमेशा यूजुअली ऐसी चीजों से पहले बहुत ज्यादा, और मेरी भी फिर फटने लग जाती है इसको देख तू के रहने जब दे, मैं साढ़े इसको बकचोदी मत कंसोल कर। कर देता हूँ उसके बाद। अबे तो फटती है, मैंने बोला कैसा लड़का बच्चा है, इसको किक करो भाई 1 सेकंड मैं जब तक बोलूं। अरे अरे अबे तो बीच में बोलता रहता लंड। बोलो भाई अब चुप बोलो। हो गया कैसा लंड। अरे तो तो बोल ना। मिश्रा की फट रही, देखो फिर बोल रहा भाई साहब वो बोल रहा है तो मिश्रा की फट रही थी, तो मिश्रा को कंसोल करने के लिए मैंने बोला अरे कुछ नहीं भाई, वो बेसिक भी पूछ लेगी 11th के, तो ठीक है हो जाएगा कुछ। और फिर मेरे को फिर मिश्रा ने मेरे को बस अपनी 2 बड़ी आंखों से देखा 2 सेकंड की मेरे को याद आया। फिर हमने अच्छा तू तो था नहीं शिट। वो ना वो टॉर्चर पीरियड था ना मेरे लिए, रूह कांप गई थी मेरी। ठीक है, और 11th अबे नहीं, जो 11th का वो था, 11th के फाइनल्स का वो था, उसमें भी उन्होंने हमसे प्रोजेक्ट का कुछ पूछना था, और मेरा प्रोजेक्ट मुश्किल से बन रखा था बिकॉज मैं तो आया नहीं था। भाई मैं बैठा उस टीचर के सामने, उसने सबसे पहले मेरे को बोला अकाउंट्स क्या होता है। मैं लाइक हैं? कहती अकाउंटेंसी, अपनी फाइल पे अकाउंटेंसी लिखना होता है। मेरी वही फट गई, मैं बोला मैं गया। अच्छा ये वही है क्या? ओ हाँ, ये हाँ, वो वाली है, हाँ, हाँ, समझ गया। हाँ ये देख। फ्रॉम योर कास्ट। हाँ तो भाई उसने मुझसे 3 सवाल पूछे, और मैं बस वही 4 सवाल प्रिपेयर करके गया था, और उनमें से उसने 3 पूछ लिए। भाई उसके बाद तो जो रिलीफ मिला मेरे को, लगा मैं वो हूँ, कौन है वो अकाउंटेंट, क्या नाम है उसका? पूरी बुक टीएस ग्रेवाल। अबे अबे हाँ अबे ये जो टीचर है ना जिसने इसका वो वाइवा लिया था, वो रहती है मेरे घर के पास। ठीक है, मैं अपने नल्ले दोस्तों के साथ मार्केट गया था, थोड़ा सुट्टा उट्टा फूकने, उसने देख लिया। ये मादर चोद कैसे कोई इतना चूड़ा हो सकता है यार? अबे इतना क्यों? अबे तो उसने देख लिया भाई, मैं क्या करूं? वो नहीं तू गया क्यों, वो कह रहा है लैंडिंग। अबे सुट्टा फूकने तो जाते ही हैं भाई लोग। वो भी छोड़ दिया, वो भी फ्रेंड छोड़ तू दिया आगे बढ़ भाई, तू बस आगे बढ़। मैं गुड बॉय बन गया, अभी बहुत अच्छा बच्चा बन गया बिल्कुल मैं। बिल्कुल तुम आगे बढ़ो। कहता आगे हूँ बढ़ो उसने भाई। देख लिया, मैं क्या करूं? मत छोड़ में फूकना। अबे तू आगे बढ़ भाई, छोड़। हाँ कहाँ से इतने अनपढ़? बोलेगा आगे। देख लिया उन्होंने, हम बच के भाग गए। और मतलब क्या कहानी थी ये? ज्यादा कुछ नहीं था। मैं फूकने गया, उनने हमें देखा, हम वहां से चले गए। वाओ स्टोरी टेलिंग 100। प्रिंसिपल मैम ये सब भगते हुए आ रहे हैं। चलो। आउट पास दीदी आ गई, कहाँ जा रहे हो? आउट पास दिखाओ।
उसका कॉन्सेप्ट ही मेरे को चूतिया लगता है भाई, आउट पास का। आउट पास क्या है? बाहर जा, हमें क्लास out- के बाहर, क्लास के बाहर हाँ। जाने के लिए एक आईडी कार्ड सा है वो। अच्छा, जैसे यूएस वगैरह। ओके, सही। गो ऑन। बकवास, कुछ सही नहीं। अपने में बोलो मैम वॉशरूम, फिर आओ नहीं आधे क्लास के लिए। वही ये होता है, आउट पास मिल गया। अबे मेरे वैन में एक बच्चा नया आया था स्कूल, तो उसको पता नहीं था आउट पास का, तो वो वॉशरूम गया एक दिन, और ये उसके बाद था जब से था ना कि 2 बच्चे साथ जाएंगे, तो वो गया वॉशरूम गया, दीदी लाइक आउट पास कहाँ है, लाइक क्या, दीदी लाइक बेटा आउट पास कहाँ है, लाइक मेरे को नहीं पता क्या होता है, वो जाने लगा अंदर, दीदी ऐसे रोका उसको, अपना हाथ निकाल के लाइक आउट पास लाओ, और अकेले नहीं जा सकते, एक और लाओ, दीदी लाइक एक और क्यों लाऊं, मेरे को जाना है, मेरे को क्या पता और कोई क्यों जाएगा मेरे साथ। कौन सी जगह है 2 लोग साथ में करते हैं। तो मतलब तू सोच, 2 दोस्त मूत रहे, एक को किसी वो करके चला गया, वो मिड मूव थोड़ा ना रोक के उसकी हेल्प करेगा। मैं 100% बोल रहा हूँ, सिर्फ जैसा कोई ना कोई चूड़ा क्लास के बीच में एक दूसरे कोने में कोई गांडू बैठा होगा, उसे देख के बोलेगा, ए रमेश मुंह तेरे चलता क्या? हाँ भाई, साला इसका Actually- कॉन्सेप्ट था प्रोटेक्शन का। मैं बोला चलो ठीक है भाई, कोई अच्छा बंदा, हट्टा कट्टा सा बंदा ले जाते हैं। मैं टीचर मेरे को कहती सुकड़ा सा बंदा ले जा, मैं सुकड़ा सा, वो क्या प्रोटेक्ट करेगा मेरे को। टोनी के साथ गया था ये एक बार। टोनी कौन है? टोनी सही बंदा है भाई, सही बंदा है। टोनी भाई बेस्ट फ्रेंड है भाई मेरा। इसके साथ भी तूने 100 सुट्टे मारे होंगे एम्बियंस में। नहीं, टोनी अच्छा इंसान है। टोनी बहुत अच्छा भाई। हाँ, टोनी बहुत स्वीट बच्चा है भाई। और भाई सुट्टे ऐसा नहीं है कि रोज मारता, छूट गई आदत अब। आदत थी मतलब 12 साल की एज पे आदत थी तेरे सुट्टे फूकने की? 12 साल की चीटी है, क्या बकवास कर रहा है ये। तो अभी कितने साल का तू? 10। 18। अच्छा। हैं, देखो 18? कि बहुत बड़े हो गए हम तो। प्रिंसिपल के साथ भी काटेंगे राउंड हम, कैसा अनपढ़ है। अबे हाँ सीरियसली भाई ईशान, अभी की एज में हम लोगों को कीम्स, मेरे को इसको शशांक को, पाजी को, सबको ऐसे लोग पता है जिनको दारू और सुट्टे की लत लग गई थी, उसके बाद अपने आप को ऐसे डिफाइन करते हैं कि भाई हमने अब छोड़ दिया, वी आर नॉट एडिक्ट्स एनीमोर। जैसे मेरे को अभी तक सिर्फ शशांक पता है, वो भी आज। ओ भाई ओ चुप रह। बहुत पहले ही छोड़ दिया था मैंने, 11वीं में शुरू किया था, 11वीं में ही खत्म कर दिया मैंने। हाँ तो मैंने वही तो बोला। वो मैंने कोई बताया भी नहीं किसी को। रिकवरी स्टोरी रिकवरी रिहैब कंफर्म, कंफर्म। बिग बॉस कंफर्म। लाइफ आफ्टर रिहैब। लेंडी तो चुप कर भाई, तू साले शुरू कर दिया ना तूने। मैं बताता हूँ सी ब्लॉक में आके कितने क्वार्टर पिलाए तेरे को मैंने, चूतिया। क्वार्टर ऑफ मिल्क, दारू अलग। दूध पीता है आर्यन, यू डोंट नो। दूध अब ओल्ड मॉन्क की बात हो रही है। गॉर्डन गॉर्डन बकचोद है, मुझे नहीं पता था भाई। सुन ईशान, गॉर्डन मेरे से ज्यादा बड़ा बकचोद है। चुप रह, मेरे को पता है, मैं बता रहा हूँ। उतना भी नहीं, बट हाँ भाई लेकिन मुझे एक्चुअली नहीं पता था भाई। गॉर्डन अनपढ़ है भाई। बहुत बड़ा अनपढ़ है भाई साले। सिम तू उड़ मत ज्यादा, ठीक है? तू भी कुछ खास, ठीक है? वो डिपार्टमेंट आपका भी चलता नहीं। तुम चुप रहोगे भाई, मैं इससे तो काफी बेटर हूँ भाई। अलग ही बकचोदियां फैलते रहता भाई। भाई मुझे पता था कि ओ भाई मुझे इतना पता था कि गतफेस थोड़ा बीच बीच में इन सब में था, ठीक है? इसका रेगुलर था नहीं था कुछ नहीं पता मुझे। रेगुलर मेरा कुछ नहीं था भाई, पागल है। वो गट फेस बोला वो। मुझे पता है कीम्स एडिक्ट है वर्कआउट, ठीक है? भाई साहब लेकिन गॉर्डन जनार्दन क्यों? जनार्दन भाई, गॉर्डन यार, तू तो चाय पीता था। कैसी यादें हैं भाई। गॉर्डन मेरा दोस्त था, चाय पीता था। चाय में भी ओल्ड मॉन्क पीता है ये। पागल है क्या? बकवास कर रहा है, इसको किक करो, बकवास कर रहा है ये। एक्सपोज कर रहा है, बकवास नहीं। गॉर्डन एक्सपोज। रिहैब सेंटर फॉर गॉर्डन। भाई मैं तो गॉर्डन के सामने बहुत ज्यादा शरीफ बच्चा हूँ भाई। तुम लोग इतना भी मानोगे नहीं, बोलेंगे हम। तुम लोग मानोगे नहीं। स्कूल में हाँ नहीं मान रहे। माय बकचोदी इज लिमिटेड ओनली टू स्कूल। माय बकचोदी इज ओनली लिमिटेड टू जब मेरे को पीयर प्रेशर आता है।
हाँ ये भी कह ही सकते हो। और मेरे पास अभी इंसिडेंट भी नहीं है शेयर करने को यार। नहीं, हमने काफी सुन लिया। आई थिंक हमारे लिसनर्स को काफी लेसन मिल सकता है इससे कि कि बहन भाई तो चूड़े मत बनो। स्कूल नहीं बंक नहीं, मत करना, स्कूल मेरे बंक जैसा मत बना, मेरे जैसा नहीं, मत एक बनना। सेकंड, स्कूल बंक करना है कर लो, मुझे सीरियसली फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बकचोदों की तरह फोन पे एडमिट मत करो कि भाई मूवी देख रहा हूँ। मैंने ये कब बोला? अबे ये कब बोला मैंने? मैंने मूवी नहीं बोला भाई। ऑडिटोरियम में बैठा हूँ मैं, ओ, ऑडिटोरियम में ओ हेलो, हे करेक्ट योरसेल्फ। अच्छा, प्रिंसिपल ने इसको सेम चीज बोली थी। करेक्ट योरसेल्फ बोल के मुझे करेक्ट कर रहा है अनपढ़। देखो ठीक है, आज कोई के लिए नहीं। भाई आई थिंक क्या नहीं, एक सेकंड, मैं अपनी बात अच्छा कंप्लीट कर लूं। हाँ वो सॉरी मूवी वाला थोड़ा छोड़, ठीक है। प्रिंसिपल के मुंह पे जाके ठटका रहे। यार मैं नहीं था वो, मैं नहीं था, मैं अबे नहीं इसने था। ढूंढना करा वो गया तो गया कहाँ क्या गया कौन सा कहाँ? इंसिडेंट अरे वो प्रिंसिपल के सामने चक्कर काटने, क्या कहते हैं, अरे वो तो भाई शिरीष का दिमाग किसी को नहीं समझ आता। मत करना यार ऐसे काम तुम लोग। गॉर्डन, मैंने कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है। प्लीज नो डू दिस गॉर्डन। तो एंड करें भाई, इधर समाप्त करा जाए। हाँ भाई, चलो शान आउट दे दो। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही। सिम आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। बहुत अच्छा लगा। मैं पीछे पड़ गया था तुम लोगों के कि भाई बुला लो बुला हाँ भाई ये हरामी इंसान, ये हरामी इंसान। आई थिंक पाजी का या खीम्स का ओरिजिनल आइडिया था कि शायद पाजी का ही था कि पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे। पाजी के दिमाग में आइडिया आया, श्रीश का तभी मैसेज आ गया, मुझे भेज दी। अरे ऐसे नहीं बोला था मैंने हिमांशु को बोला था। पाजी को तो मैंने ज्यादा बोला भी नहीं था। हिमांशु के पीछे पड़ा था मैं, बहुत ज्यादा अलग ही लेवल पीछे पड़ गया था उसके। मेरे और आर्यन के पीछे सबसे ज्यादा पड़ा था ये। नहीं तो अब हो गया, अब श्रीश तेरा हो गया, अब आपको मिल गया चरण सुख। नहीं अरे अब शिरीष का वो गुड मॉर्निंग बेबी वाला टेक्स्ट नहीं आएगा, मेरे को अच्छा लग रहा है। मैंने कब क्या चुन किया भाई? गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। बड़े आराम हो यार सारे बेंच। पता है। गुड मॉर्निंग बेबी। शान तो आउटरो देगा। यस सॉरी। यस तो हाँ, एपिसोड यही खत्म करते हैं और फॉलो कर देना हर जगह, इंस्टा, स्पॉटिफाई, यूट्यूब और पता नहीं कहाँ 100 जगह। और हाँ, खीम्स को भी, खीम्स नहीं, क्या नाम है इसका, शाम राजा, सिम को भी फॉलो कर देना इंस्टा पे। कोई जरूरत नहीं है भाई, और नए दोस्त बन जाएंगे और बकचोदी हो जाएगी फिर। ब्लॉक कर देना, ठीक है। ब्लॉक ही कर दो हाँ। भाई। या आपके साथ फिर पता नहीं कहाँ प्रिंसिपल के सामने चल जाएगा, उसकी कुछ जाती है, ठीक है। देखो प्लीज ब्लॉक कर दो। प्लान तो था दोबारा प्रिंसिपल के पास जाने, स्कूल खत्म होने के बाद। तो सिम नहीं सुधरने वाला। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। कोई भी सजेशन, क्रिटिसिज्म, फीडबैक जो भी है, हमें टेक्स्ट कर देना या फिर कमेंट कर देना यूट्यूब पे। विल बी श्योर टू टेक अ लुक। और हाँ, थैंक यू, बाय बाय। आउटरो म्यूजिक किया जाए, क्यों?